हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इनोवेर इनकानुतो की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी के एथे के वजह से उस एरिया के अंदर कुछ बड़े बड़े खाई बन जाता है और फिर एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपने सामने तरफ देखने लगा। लेकिन अगली पर एमसी कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहना हाँ जरूर हाँ जरूर। अगली पर हम लोग एमसी के ऑल्टर इको को देख पाते जिसने बहुत ही आसानी से अपनी शॉट की मदद से एमसी के एथे को रोक दिया है। और फिर एमसी अपने ऑल्टर इको की तरफ देखते हुए खुद से कहने का ऐसा लग रहा है मैं सच में इतने बहुत ही अंदर पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के ऑल्टर इको दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली बार एमसी का ऑल्टर इको अपने शॉट को अच्छी तरह से बाहर को एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के ऑल्टर इको अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के ऑल्टर इको यहाँ पर ड्रैगन्स 5 कलर्स अटैक को इस्तेमाल करता है एमसी पर अटैक करने के लिए। और दूसरी तरफ से एमसी अपने ऑल्टर इको के अटैक को काउंटर करने के लिए यहाँ पर अपने ड्रैगन फ्लैश अटैक को इस्तेमाल करता है। और फिर एमसी और एमसी के ऑल्टर इको के अटैक के टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जिसके वजह से एमसी थोड़ा सा पीछे भी हार जाता है। अगली पर एमसी अपने सामने था अपने ऑल्टर इको को ना देखकर थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने का वो गायब हो चुका है। वो हम लोग देख पाते हैं एमसी के ऑल्टर इको आसमान से एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और एमसी अब भी इस चीज को महसूस नहीं कर पाया था। और फिर एमसी इस चीज को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहना वो मेरे सर के ऊपर है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी का ऑल्टर इको यहाँ पर ड्रैगन्स 5 कलर मूव को फिर से इस्तेमाल करने लगा एमसी पर अटैक करने के लिए। अगली पर एमसी के ऑल्टर इको अपने पूरे पावर के साथ एमसी पर अटैक कर देता है। सच में दोस्तों एमसी के ऑल्टर इको का ये अटैक देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और उसी वो इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के ऑल्टर इको की वजह से उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा जोर से एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा मुश्किल से उस अटैक को डॉज करने के बाद बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अब अपने ऑल्टर इको पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी का ऑल्टर इको बहुत ही आसानी से अपनी शॉट की मदद से एमसी के अटैक को रोक देता है। सच में दोस्तों ये फाइट दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी और एमसी के ऑल्टर इको बहुत ज्यादा स्पीड से अपने शॉट के साथ एक दूसरे पर अटैक कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी इस फाइट के अंदर थोड़ा सा परेशान भी होने लगा था। अगली पर एमसी और एमसी के ऑल्टर इको के अटैक की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा शॉक और बाहर निकलने लगा। तो भी इन दोनों की शॉट की टकराने की वजह से यहाँ थोड़ा सा आग भी यहाँ वो बाहर निकल रहा था। और फिर एमसी अपने ऑल्टर इको से फाइट करते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा तो फिर यहाँ पर मैं अपने खुद के खिलाफ भी फाइट कर रहा हूँ। और फिर एमसी अपने ऑल्टर इको तरह देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या तो भी हमारी जो शॉट टेक्निक है वो भी बिल्कुल ठीक है और हम दोनों का यहाँ पर हर एक छोटा सा ये भी बिल्कुल सेम है। ऐसा लग रहा है वो बहुत ही आसानी से मेरे हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा है और मेरे सारे बड़े टेक्निक को बिल्कुल सेम टेक्निक के साथ नॉलिफाई कर पा रहा है। अगली पर एमसी अपने पावर को रिलीज करने के बाद अपने जो ऑल्टर इको से थोड़ा सा दूर हट जाता है और उसी पर एमसी अपने ऑल्टर इको की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन फिर एमसी अपने ऑल्टर इको की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मेरे जैसा वो थोड़ा सा भी यहाँ पर तैयार नहीं हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी की यहाँ बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था और दूसरी तरफ एमसी को ऑल्टर इको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर एमसी खुद से पूछने लगा तो फिर मैं किस तरह से उसके खिलाफ यहाँ पर जीत सकता हूँ। उसी पर एमसी कुछ सोचने के बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहना थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर एमसी अपने ऑल्टर इको तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर वो सोच में बिल्कुल मेरे जैसा ही है तो फिर मैं बिल्कुल श्योर हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी का ऑल्टर इको अपनी पूरे पावर को रिलीज कर एमसी पर अटैक करने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर एमसी उस अटैक को डॉज करने के बाद अपने शॉट को अपने ऑल्टर इको तरफ करते उससे कहने लगा तो भी तुम मुझे सोचने के लिए भी वक्त नहीं देना चाहते हो। और उसी पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा हाँ यही वो चीज है जो मैं खुद से एक्सपेक्ट कर सकता था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और एमसी के ऑल्टर इको के अटैक के वजह से इस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हम लोग देख पाते उस धमाके की वजह से पूरा एरिया यहाँ बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका था। अगली पर एमसी अपनी शॉट को बहुत ही स्पीड के साथ अपने ऑल्टर इको की तरफ फेंक देता है। जिस चीज को देखने के बाद एमसी के ऑल्टर इको पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पर एमसी के ऑल्टर इको बहुत ही आसानी से अपनी शॉट के मदद से एमसी के उस शॉट अटैक को डॉज कर लेता है और उसी पर एमसी अपने ऑल्टर इको के पीछे आते हुए उससे बहुत
अच्छे। अब एमसी के इस बात को सुनने के बाद एमसी के ऑल्ताई को यहाँ पहली बार बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी ऑल्ताई के पीछे से अपनी उस शॉट को बाहर को उसको ऐसे करते हुए कहने लगा, मुझे मालूम था ये चीज मुझे जरूर फर्स्ट स्टार कर देगा। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। फिर एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, तब तो ना मैं यहाँ पर उस आदमी जितना एरोगेंट बन जाऊँ, अब तो कोई भी यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैं इस तरह की एक रिया शॉट थ्रोइंग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसे यहाँ पर व्हाइट मूनलाइट ब्लेड कहा जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी पीछे से अपने ऑल्ताई के सॉरी के अंदर अपने स्वर को घुसाता है, जिसके वजह से एमसी का वो ऑल्ताई को अपने मुंह से अब खून कासने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने ऑल्ताई को मारते हुए थोड़ा सा मुस्का कर उससे कहने लगा, ऐसा लग रहा है सच में तुम यहाँ पर किससे भी कुछ भी सीख सकती हो। आखिरकार वो हम लोग देख पाते एमसी के ऑल्ताई के सॉरी से अभी उसके मुंह और आंखों से खून निकल रहा था। अगली पर एमसी के ऑल्ताई को यहाँ पूरी तरह से घाव हुए थे और इस चीज को देखकर एमसी थोड़ा सा मुस्का और कहने लगा, सच में यह बहुत ही अच्छा मैच था मेरे पास सेल के खिलाफ। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया था एमसी अपनी खुद के खिलाफ अब जीत चुका है और एमसी ने अभी फास्ट टायर के टायर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। क्लिप और एमसी सामने और एक बड़ा सा गैप तैयार हो जाता है और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी से पूछा जाता है, क्या तुम अभी पैंथियन के सेकंड टायर के अंदर जाना चाहते हो या फिर नहीं। उसी वो यस और नो का ऑप्शन भी था। सिस्टम प्लेन में इस मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस बहुत बड़ी गेट को खोलते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा खुद से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ शुरू करता हूँ फिर मैं जरूर उस चीज का अंत को देखना चाहूंगा। अगली पर हमें फिर से रेगनार की मीटिंग हॉल का सीन दिखाता है, जहाँ पर उर्फ रेगनार बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, उसने अपने रेगनार के यूनिफॉर्म को इस वार के टाइम के अंदर भी फेंक दिया है। चीज असल में एक क्लियर एविडेंस है इस चीज का। उसने असल में सच में हमें यहाँ पर धोखा दे दिया है। अब उर्फ रेगनार की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद और कोई भी ड्रैगन कोई भी बात नहीं कर रहा था। इस सीन को देखने के बाद उर्फ रेगनार यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर डेमन ड्रैगन यानी जूलियस रेगनार आंसियो रेगनार की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, यहाँ पर एक कह रहे हो थियो रेगनार ने अपने पोस्ट को रिचार्ज कर की पोस्ट की तरफ आगे बढ़ चुका है। ये चीज बिल्कुल सच है आंसियो रेगनार। तो सुनने के बाद आंसियो रेगनार एक सीरियस फेस बनाकर डेमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ मैंने खुद ये चीज को देखा है। एनिमी टेरिटोरी के अंदर अपनी खुद के एकत के साथ गया है। और फिर एमसी के यूनिफॉर्म को देखा तो ये आंसियो रेगनार हर किसी से कहने लगा, ये यूनिफॉर्म जो अभी आप सभी को दिखा रहा हो ये उसका बिल्कुल प्रूफ है। तो सुनने के बाद सो ड्रैगन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, थियो किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकता है। उसी वो सो ड्रैगन की बात को सुनने के बाद डेमन ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर सो ड्रैगन की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। यानी दोस्तों डेमन ड्रैगन यहाँ पर एमसी के हर एक प्लेन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है। अगली पर सो ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर डेमन ड्रैगन के माइंड में पूछने लगा, प्लीज क्या थियो ने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जो सुनने के बाद डेमन ड्रैगन थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर सो ड्रैगन से कहने लगा, क्या सो ड्रैगन मुझे ऐसा लग रहा है उसने तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर डेमन ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराकर सो ड्रैगन की तरफ देखते उसके माइंड में कहने लगा, ऐसा लग रहा है थियो मुझ पर तुमसे ज्यादा यकीन करता है। जो सुनने के बाद सो ड्रैगन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर डेमन ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर मैंने कभी नहीं सोचा था ये सारी चीज इस तरह से एक मैच के अंदर बदल जाएगा। और फिर डेमन ड्रैगन अपने पास के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर डेमन ड्रैगन एमसी कह रहा था, लेकिन ये चीज को बिल्कुल मेक श्योर करना तुम खाली हाथ में यहाँ पर नहीं आ सकते, वरना तुम्हें कुछ भी तार के वार के स्पॉइल नहीं मिलने वाला है। तो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा मुस्का को डेमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए डेमन ड्रैगन यानी जूलियस रेगनार से कहने लगा, मैं आपको किसी भी हालत में डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन अगली बार एमसी डेमन ड्रैगन के माइंड में कहने लगा कि मुझे आपको पहले से इसके बारे में बताना पड़ेगा। आप एमसी को अपने माइंड में बात करते हुए सुनने के बाद डेमन ड्रैगन थोड़ा शौक और अपने मन में कहना, यह साउंड टेलीपैथी। और फिर एमसी अपने कैंप के बाहर की तरफ सोचती हुई डेमन ड्रैगन से कहने लगा, यहाँ पर हेयर केंद्र नंबर 3 और 4 गुइसा रेगनार और आंसियो रेगनार एमसी पेड़ की तरफ देखती हुई यहाँ पर से आंसियो रेगनार गुस्सा रेगनार बैठ कर एमसी पर नजर रख रहा था, जिस चीज को देखते हुए डेमन ड्रैगन को एमसी उसके माइंड में कहने लगा, वो लोग अभी मेरा पीछा कर रहा है। वो सुनने के बाद डेमन
दागोन थोड़ा सा शौक और एमसी के माइंड में कहने लगा क्या वो दोनों ट्विन। वो सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर डेमन दागोन के माइंड में कहने लगा हाँ वो लोग उस वक्त से मेरा पीछा करे जब से मैं आर्की पेलुगो से यहाँ पर वापस आया हूँ। वो लोग शायद मुझे मेरे पोजीशन की हटाने की कोशिश करे हैं। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा को डेमन दागोन की तरफ देखते हुए डेमन दागोन के माइंड में कहने लगा और मैं यहाँ पर उनके प्लान को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी के इस बात को सुनने के बाद डेमन दागोन पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और एमसी तरफ शौक को देखने लगा और फिर उसी पर एमसी डेमन दागोन की तरफ देखते हुए डेमन दागोन के माइंड में कहने लगा मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उनके खुद के वीकनेस के बारे में पता लगाना चाहूंगा, इसलिए ऐसा ही करना जैसा वो लोग अभी कह रहे हैं। अगली पर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते जहाँ पर डेमन दागोन बहुत ज्यादा मुस्कुरा को सौ दागोन को माइंड में कहने लगा हाँ जरूर मुझे ऐसा लग रहा है हमें यहाँ पर थोड़ा सा भी पुलिसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सुनने की बात सौ दागोन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर तो डेमन दागोन के माइंड में कहने लगा वो इंसान बादशाह थी कोई क्या। और फिर डेमन दागोन की तरफ देखते हुए सौ दागोन अपने माइंड में कहने लगा ऐसा लग रहा है वो इस गेम को अच्छी तरह से खेल सकता है। उसी वो डेमन दागोन ने सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला को कहने लगा मैं डेमन दागोन यहाँ पर आंसी और एग्ना के साथ बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। अब डेमन दागोन की इस बात को सुनने के बाद आंसी और एग्ना डेमन दागोन झुक को गीत करते हुए डेमन दागोन से कहने लगा डेमन दागोन को मेरे से एग्री करने के लिए और मुझे इस तरह सपोर्ट करने के लिए मैं उन्हें शुक्रिया कह रहा हूँ। उसी वो अभालो दागोन डेमन दागोन की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर डेमन दागोन थोड़ा सा गुस्से में हार किसी कहने लगा हम लोग को इसी वो एक पासुइट यूनिट को बनाकर उसे चेस डाउन करना चाहिए। इसी वो हम लोग देख पाते डेमन दागोन की इस बात को सुनने के बाद ब्लैक दागोन एक अजीब सी नजर से डेमन दागोन को देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डेमन दागोन यहाँ पर अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने पहले ही कन्फर्म कर लिया थियो ने अपनी पोस्ट को डिजाइन कर चुका है लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसके अंदर डेमन दागोन को इसके बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा चांस जरूर है जहाँ पर ये सारी चीज बिल्कुल उसके अपने प्लान का मुताबिक हो रहा है। और फिर ब्लैक दागोन ने सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा क्या मुझे यहाँ पर डेमन दागोन के साथ पहले अलॉन्ग करना चाहिए और देखना चाहिए एक गेम अभी क्या कहाँ पर तो चल सकता है। और उसी पर ब्लैक दागोन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने देखते हार किसी कहने लगा ब्लैक उन्होंने पहले कन्फर्म कर दिया थी और एग्ना ने अपनी ड्यूटी को डिजाइन कर चुका है अब सफिशिएंट एविडेंस है उसके क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए हम लोग अब इस एस्पेक्ट को देखते हुए डेमन दागोन की प्रपोजल को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने वाले हैं। ब्लैक सुनो अभी एक पासुइट यूनिट को असेंबल करने वाला है। और फिर ब्लैक दागोन अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा सारी चीज अभी बहुत ज्यादा मेसी बन चुका है लेकिन अगर थियो ने सोच में इस चीज को पहले से प्लान कर लिया है। और उसी सीन के अंदर हम लोग देख पाते सौ दागोन भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसी वो सौ दागोन एमसी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे साहब इसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाए थे जहाँ पर एमसी उस बड़े से गेट को खोल रहा था बहुत ज्यादा खुश होकर उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है उसी पेंथियन की तैयार के सेकंड तार के अंदर आ रहा है। अगली पर एमसी अपनी सामने देख कर थोड़ा सा शौक कर अपने मन में कहना ये जाएगा यहाँ पर। उसी वो हम लोग एमसी सामने रोज पैलेस का सीन देख पाते जो बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इस सीन को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा ये तो मेरे पिछले जिंदगी के अंदर रोज पैलेस का सीन है। और उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है सेकंड तैयार का जो कॉन्टेस्ट है वो अब रिवील किया जा रहा है और ये साफ कॉन्शियसनेस के अंदर जाने का रास्ता। अगली पॉल एमसी देखते हुए एक इंसान बहुत मुस्कुरा कहने लगा वाह देखो यहाँ पर कौन आ चुका है। उसी वो उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा शौक और गुस्से में उस इंसान ताबी देखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के पहला मास्टर और एमसी के सबसे बुरा एनिमी एमसी था देखते बहुत मुस्कुरा को कहने लगा क्या ये रेगनार का इम्बिकल नहीं है। उसी वो एमसी का राइवल भी अभी बहुत मुस्कुरा को एमसी था भी दिख रहा था और सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर अपने तोमा को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। अगली पर एमसी अपने पुराने मास्टर और अपने राइवल की तरफ देखने लगा और उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है एमसी को अपनी इस तोमा को ओवरकम करना पड़ेगा जो चीज एमसी को अंदर से पूरी तरह से टॉर्मेंट कर रहा था। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आज जरूर इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है। अगली पर एमसी पागल की तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम लोगों ने इस स्टाइल को सेट कर एक गलती कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। देखते हुए कोई इंसान कहने लगा ओहो देखो यहाँ पर असल में कौन इंसान आ चुका है। उसी वो एमसी बहुत गुस्से में उन दोनों इंसान तरफ देखने लगा लेकिन
लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो हम लोग देख पाते एमसी के पहले मास्टर एमसी ताब देख को बहुत ही मुस्कान और एमसी कहने लगा क्या ये रेगनार का एमबी स्केल नहीं है। उसी वो एमसी के राबी बहुत चिड़ते हुए एमसी ताब देखेगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है हमारी तोमा तुम्हें ब्लॉक कर रहा है। फिर हम लोग देख पाते एमसी के पहले मास्टर बहुत ही मुस्कान और एमसी ताब देखने लगा और उसी वो एमसी के राबी भी एक सीरियस पीस बनाकर एमसी ताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है मैं अपनी तोमा को ओवरकम करना पड़ेगा जो तुम्हें अंदर से टॉर्मेंट कर रहा है। जो सुनी की एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर और खुद से कहना हाँ जरूर इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है। अगली वो एमसी देवरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में अपनी डेथ किलिंग इंटेंट को अनलिश कर बहुत ज्यादा कूल तुम्हें जोर से चिल्ला कर कहने लगा शायद इस ट्रायल को बढ़ाने में कुछ गलती कर दिया है। और फिर एमसी उन दोनों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर और खुद से कहना एक किस्ता की एक मजाक है। अब मुझे याद आ रहा है तुम दोनों आदमी में पिछले जिंदगी के अंदर मेरे लिए सच में एक तोमा थी। वो सुनी की एमसी राय अपनी आंखों में अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिश कर एमसी तरफ देखते हुए बहुत देर गुस्से में एमसी से कहने लगा तुम अपने माइंड को खो चुके हो क्योंकि तुम पहले ही एक बार मर चुके हो की एम्बिकेल। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने पुराने मास्टर के स्वर को उसके धौर से आलोक कर दिया है। अगली पर एमसी बहुत स्पीड से अपने राय तक आगे बढ़ते हुए वो उससे कहने लगा तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो एमसी के इस तरह के एक्शन को देखने के बाद एमसी के राय बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उसी वक्त वो राय अपनी सोच को अपने मान से बाहर निकालने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ अपनी एक ही सोच स्लेश के मदद से उस राइवल को भी वहाँ पर दो हिस्से में काट डालता है। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब इस चीज को महसूस करने के बाद एमसी का राइवल यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है यहाँ पर एमसी यहाँ पर बिल्कुल एक मैथ मैन के जैसा दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने बालों को सेहत करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा मैं सोच में तुम लोग को बिल्कुल इस तरह से मारना चाहता जैसे तुम लोग अभी मरे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी ने अपनी सेकेंड तार की जो फाइट था अपनी तोमा के साथ उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका है। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है अब अगला तार यहाँ पर तैयार हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते कहा तो अपनी आंखों को बड़े कर इस चीज को देख रहा था और उसी वो एमसी अपनी नेक्स्ट तार के गेट को ओपन करने लगा। फिर कहा तो इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराकर खुद से कहने लगा चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो शायद सच में यहाँ पर पेंथियन तो पहुंच सकता है। अगली वो पेंथियन थोड़ा सा मुस्कुराकर किसी से कहना तुम लोग भी शायद इस चीज के लिए तो इंतजार कर रहे थे। और फिर क्या तो थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने आसमानी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा गॉड ऑफ कैजुअलिटी। और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है आज तार का ट्रायल यहाँ पर विक्ट्री ऑफ द पार्सेना। और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है ट्रायल ऑफ द फोर्थ तार विक्ट्री ऑफ द शैडो सेल्फ। अगली बार और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है ट्रायल ऑफ द फिफ्थ तार विक्टोरी ओवर द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। यानी दोस्तों एमसी ने यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ट्रायल को आसानी से कंप्लीट कर दिया है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर एक बड़ी सी जायंट मॉन्स्टर को मार डाला है। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है ट्रायल ऑफ द 10th तार विक्ट्री ओवर द आईडी। तो सुनी की एमसी थोड़ा सा शौक और सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा पहली 10th तार को आप खत्म कर दिया है। यानी दोस्तों एमसी ने यहाँ पर अपने 10 तार को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। और दोस्तों एमसी यहाँ पर देखने में पहले से ज्यादा ताकतवर भी दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने पीछे एक और नए गेट को एपीआई होते हुए देखकर उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा अब मुझे बहुत कम वक्त लग रहा है हर एक तार को खत्म करने के लिए। ऐसा लग रहा है ये चीज मेरे लिए पहले से भी ज्यादा आसान बनता जा रहा है। और फिर एमसी उस तार के गेट को ओपन करते हुए खुद से कहने लगा अब मुझे ये मत कहना ये चीज इस तरह से खत्म होने वाला है क्या तो सुकोस वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी अभी पैंतीन के तार के 11 तार के अंदर जो आ रहा है। अगली को हम लोग देख पाते एमसी के बात को सुनने की बात कहा तो सुकोस यहाँ पर एक डेविड फेस बना को बहुत देर जोर से मुस्कुराते जोर से चिल्ला और कहने लगा सोजिन हुआ तुम्हें थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है अब यहाँ पर से असली डील शुरू होने वाला है। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है कि वो ओरिजिन है जो यहाँ पर बात और लाइफ के प्रोसेस को इमिटेट कर रहा है। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है यहाँ पर के वो ओरिजिन के फॉलो के खिलाफ जाकर एसेंट करना पड़ेगा। वो हम लोग देख पाते एमसी उस गेट को खोलने के बाद अभी इस केव के अंदर ही आ रहा था। क्लिप और एमसी आप उस केव के अंदर आते हुए अपनी मन में कहने लगा क्या मैं अभी इसी अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। अब जो एटमोस्फियर है वो पहले टायर से बहुत अलग लग रहा है। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते एमसी का वो टायर और टायर का जो था वो अब अचानक से खुद ही बंद हो जाता है। अगली वो एमसी आप धीरे धीरे खुद उस केव के अंदर आगे बढ़ने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी
को बताया जाता है दोस्तों पहुँचने के लिए तुम्हें यहाँ पर जन्म से पहले जो भय थे वो वापस आने पड़ेगा। और एक सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है जैसे तुम अपनी बात को रिट्रेस करने वाले हो, जन्म के बाद तुम्हें जो भी सेंसेस मिला है वो एक के बाद एक यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जो सुनी की बात एमसी सिस्टम प्लान की तरफ देखते हुए थोड़ा शौक और पूछने क्या या वो क्या होने वाला है। अगली पोस्ट सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है तुम्हारे पास जो स्मेल की सेंस है उसे आप तुम धीरे धीरे खो रहे हो उसी वो। और एक सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है तुम आप इस दुनिया की किसी भी सेंस को सेंस नहीं कर सकते हो। जो सुनी की बात एमसी एक अजीब सा मुंह बना को अपने सामने सिस्टम प्लान की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा क्या मैं इस दुनिया की किसी भी सेंस को और सेंस नहीं कर सकता हूँ, इसका क्या मतलब है यहाँ पर। अगली पर एमसी अपने सामने कुछ दिखने पर पहले बहुत ज्यादा शौक रहते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा पानी के अंदर जो स्पेसिस स्मेल था जिसने पूरी की पूरी केव को अभी भर दिया था वो आप पूरी तरह से जा चुका है। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया थे तुम आप इस दुनिया की किसी भी साउंड को नहीं सुन सकते हो। अगली वो सिस्टम प्लान से फिर से एमसी को बताया जाता है तुम यहाँ पर आप अपने सुने की जो सेंस है उसे भी आप पूरी तरह से खो रहे हो। और फिर उसी वो और एक सिस्टम प्लान से एमसी को बताते हैं तुम अब इस दुनिया की किसी भी चीज को छू कर महसूस नहीं कर सकते हो। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मन में कहने लगा मेरे पास सेंस में से 4 सेंस पहले ही जा चुका है, आप मुझसे ये मत कहना अगला। अगली वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है यहाँ पर आपने देखने की सेंस को भी खो रहे हो। उसी वो और एक सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है तुम आप इस दुनिया की किसी भी चीज को नहीं देख सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने कुछ महसूस करने की बात बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है अरे 5 सेंसेस ब्लॉक होने की वजह से तुम्हारे जो माना इश्यूज है उसे भी आप पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो सुनी की बात एमसी आप पानी में बदलते हुए बहुत ज्यादा परेशान को अपने मन में कहने लगा मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था, या तो भी मुझसे या माना को भी कातब कर दिया जाएगा। अब और क्या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं इस केव से बाहर निकल पाऊँ। और फिर एमसी अपने हाथ में मुक्का बनाते हुए खुद से कहने लगा इस चीज को ओवरकम करना शायद 11 टायर के ट्रायल होगा। अगली पर एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए खुद से कहने लगा ये पहली बार नहीं है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और फिर एमसी उसी पर एक बड़ी सी ईगल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा तो वक्त जब डैड के हाथ सोने मुझे यहाँ पर इस तरह से इंजर कर दिया था उसी वो मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था, शायद मैं बिल्कुल सेम रास्ता से इस प्लेस से बाहर निकल सकता हूँ। अगली पर एमसी अपनी मन में कहने लगा ग्रिफिन फेरी ड्रैगन जादोम लेसा ड्रेक वो हम लोग देख पाते एमसी आप धीरे धीरे उस भय के अंदर गायब होने लगा। इस चीज को महसूस करने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पाव अब धीरे टूटने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी का शॉट यहाँ पर धीरे धीरे गायब होने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा इस कॉन्शियस को खोने के बाद मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो पहले से भी ज्यादा जल्दी से यहाँ पर गायब हो रहा है। और फिर एमसी अपने चेस्ट में हाथ रखते खुद से अपने मन में कहने लगा कोई भी गार्डियन अभी मुझसे जवाब नहीं दे रहा है, ये यहाँ पर सिर्फ अपने अंदर से इसके रास्ता मिल सकता है। अगर ऐसा ही है तो फिर अगली पर हमें एमसी के माइंड के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फिर बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने बाकी से दोस्तों से कहने लगा इस उजिन वांग के साथ क्या गलत है, यहाँ पर क्या वो सोचे मर चुके हैं। वो सुनने के बाद फिर दागोन थोड़ा सा परेशान होकर गिफिन से कहने लगा इस तरह से तुम अपनी पावर से यहाँ पर गिर सकते हो, जल्दी से जाग जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते फास्ट पाइमोते ड्रैगन अभी एमसी ताबे देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर क्या तो सुकोस आप बुआ पर आते हुए उन चारों गादिया ड्रैगन से कहने लगा उसी पुकाने का और कोई भी मतलब नहीं है। जो सुनी की बात वो सारी गादिया ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर क्या तो सुकास की तरफ दिखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर क्या तो सुकास बहुत मुस्कुरा को जोर से चिल्ला और कहने लगा उसके सेंसेस और माना पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, तुम्हारी आवाज अभी उस तक पहुंच भी नहीं सकता है, चाहे तुम लोग जितना जोर से क्यों ना चिल्लाओ। और फिर एमसी के सोए की तरफ देखते हुए क्या तो सुकोस हर एक पाइमोदिया ड्रैगन के गार्डियन से कहने लगा अरे लिबी भी अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करता है पेस और टाइम के अंदर पार्सिव करने के लिए, लेकिन ये चीज सोची बहुत ही आयरनिकल है जब उनके सारे सेंसेस यहाँ से चला जाता है अब ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अगली पर क्या तो सुकोस यहाँ पर देवी फेस बना को बहुत ही मुस्कुराते अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर वो सारे 4 गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा और ये चीज यहाँ पर द पाइमोदिया फियर ऑफ बीइंग अबैंडन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्या तो सुकोस दिखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था और उसी वक्त क्या तो सुकोस फिर से कहने लगा उस दुनिया से जिस दुनिया से तुम सच में बिलोंग करती हो। और फिर क्या तो सुकोस एमसी की स्टोरी की तरफ देखते हुए बाकी सारे गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा इंसानों के लिए केव ऑफ ओरिजिन सेल्फ
और द आवाज बिल्कुल सेम हो जाता है। और फिर एमसी तब देखते हुए क्या तो सुकोस कहने लगा इसी अगर इस स्टेट में हम लोग छोड़ दिए तो फिर ये मौत से थोड़ा सा भी आलो नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के मुंह और आंखों के अंदर से बहुत देर ब्लैक फॉग बाहर निकल रहा था। अगली बार क्या तो सुकोस अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा कर वहां से जाते हुए कहने लगा मुझे लगा था ये चुजेरवान यहाँ पर थोड़ा सा आलोक होने वाला है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है इंसान से कुछ ज्यादा बेसी एक्सपेक्ट करना मेरे लिए सच में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। अगली बार हम लोग देख पाते कोई इंसान बहुत इधर मुस्कुरा कर कहने लगा मार डालो, और फिर वो इंसान और इधर डेविल स्माइल देते हुए कहने लगा मार डालो। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर उसी हालत में आप जमीन से उतरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत इधर स्कैरी दिख रहा था। और फिर एमसी अपने स्टोरी के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को बहुत इधर रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला करेगा मैं जरूर तुम सभी को मार डालूंगा। आप एमसी के इस किलिंग इंटेंट को महसूस करने की बात कहा तो सुको सिया बहुत इधर शौक रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी खड़ा होने के बाद अपने स्टोरी के अंदर से बहुत इधर किलिंग इंटेंट को बाहर निकालने लगा। अब उसी बार एमसी की इस टाइप हालत को देने की बाद गिफिन थोड़ा सा परेशान को कहने लगा उसके साथ अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनी की बात फेरी दागोन थोड़ा सा परेशान होकर गिफिन से कहने लगा वो अचानक से यहाँ पर मेदनेस से सफर कर रहा है। और भी फेरी दागोन थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा मुझे समझ में आ रहा है ये शायद मेद दागोन एम्पायर की रेबेनी ईगो है जो उसे रेगनार के कैलेन हेड ने अभी उसके स्टोरी के अंदर प्लान कर दिया था और वो अभी पूरी तरह से बिजाक हो रहा है और चुजेरवान पूरी तरह से गायब हो जाएगा और वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अब ये चीज जरूर होने वाला था। वो हम लोग देख पाते हैं कारा तो सुकोस थोड़ा सा शौक होकर अपनी पीछे तरफ देखने लगा। अगली बार कारा सुकोस एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला करा ये चीज सच में बहुत ज्यादा एंथोनी सिंह है मैडनेस को इस्तेमाल कर हो अपने स्केटारिंग कॉन्शियसनेस को फिर से हासिल करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते कोई एमसी कहने लगा थियो रेगनार मैं जरूर तुम्हारे दिल को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर अपनी ताकत को देने वाला हूँ इस चीज को ओवरकम करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते पेज साहब बहुत सारे छोटे थे हिस्से में टूटने लगा और फिर पेज जब बहुत ही बुरी तरह टूटने लगा तो अब वो इंसान जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा इसलिए हर एक चीज को चुरा लो वायलेट करो और हर एक चीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते मेद दागोन एमसी के स्टोरी के अंदर से धीरे बाहर निकलने लगा। और फिर मेद दागोन एमसी कहने लगा इस दुनिया को मेरे लिए ऑफर करो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी मेद दागोन के उस फॉर्म पर अपने हाथ को मारते हुए कहने लगा कि मुझे पहले अपने दिल को कैंसिल करने दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। तो सुनने की बात मेद दागोन एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते ही एमसी का ये चीज सच में बहुत ज्यादा बोगस हो रहा है, मैंने पहले ही तुम्हें अपनी ताकत को दे चुका हूँ। और फिर एमसी तरफ देखते हुए मेद एम्पायर एमसी कहने लगा तुम्हें हमारे दिल के अंदर से किसी भी हालत में गुजरना ही पड़ेगा। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मेद दागोन एम्पायर के उस क्रिस्टल को बोलने लगा जिस चीज को महसूस करने की बात मेद दागोन एम्पायर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर मेद दागोन एम्पायर एमसी से कहने लगा मैं आप देख पा रहा हूँ मैं तुम्हें जो भी ताकत अभी दिया है। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मेद दागोन एम्पायर से कहने हाँ मैंने उन्हें तुम्हें फिर से वापस दे दिया है, मैंने तुम्हारी हर एक ताकत को तुम्हें फिर से वापस दे दिया है। जो सुनी की बात मेद दागोन एम्पायर बहुत ज्यादा उसमें एमसी पर जोर से चिल्ला कहना तुमने मुझे ठीक कर दिया है। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मेद दागोन एम्पायर से कहने लगा से तुम अपने ज्ञान शान की काइंडनेस की तरह समझ सकती हो। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। तो सुनी की बात मेद दागोन एम्पायर बहुत ज्यादा मुस्कुराते एमसी कहने लगा तुम सच में एक डिफाइंड ज्ञानशान हो थियो रेगनार, मैं हमेशा इस चीज को याद रखने वाला हूँ। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं हमारे सेल्फ अवेयरनेस अब एक्सपेंड हो रहा है। अगली पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं तुम्हारे सारे सेंसेस अब पूरी तरह से रिस्टोर हो रहा है। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं तुम आप माना को भी यहाँ पर फिर से इस्तेमाल कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा क्लीन इंटे बाहर निकल रहा था। और उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तुम अभी अपनी 11 टायर की तैयार को भी ओवरकम कर चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने शहर की ऊपर की तरफ देख अपनी मौन में कहने लगा मुझे सच में नहीं मालूम है मेद दागोन एम्पायर को जगाना या वो सही आइडिया था या फिर, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है जो ये चीज जब काम कर चुका है तो अब ये चीज बिल्कुल ठीक है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए एमसी का एक गार्डियन दागोन एमसी कहना चुजेरवान आप उसकी आवाज को सुने की बात एमसी पहले थोड़ा शौक को उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो चारों गार्डियन दागोन एमसी को देख कर बहुत यहाँ पर मुस्कुराने लगा। आप इस सीन को देखने की बात एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो चारों गार्डियन दागोन अब एमसी को जोर से हाथ कर लेता है जिस चीज को देखने की बात जिसके वजह से एमसी जमीन पर गिर जाता है
है और उसी पर एमसी अजीब सा मुंह बनाकर अपने सारे गार्डियन दागों से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए तुम लोग अभी इस तरह से एक्ट कर रहे हो। वो सुनी की बात हो और एमसी कहने लगा, मैं सोच में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, मैं सोच में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसी बोल ऐसा देख भी एमसी था, देखते ही एमसी कहेगा, मैं सोच में बहुत गलत हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो यहाँ पर। वो सुनी की बात गिरफिन अपनी आंखों को चुराते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर बेवकूफ की जैसे मोने वाले हो तो फिर अपनी सॉरी पहले ही मुझे दे दो। फिर दखन भी अपनी आंखों को बंद कर एमसी कहने लगा, हम लोग को परेशान करना बंद करो चुजेनवान। अब इन सभी की इस तरह की बातों को सुने के बाद गिरफिन के गोले को बहुत जोर से पाको तो अपने सामने तरफ दिखने लगा और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते गिरफिन बहुत दर्द की मारी जोर से चिल्ला रहा था और फिर एमसी अपने सामने तरफ दिखने लगा जहाँ पर से हम लोग बहुत ज्यादा रोशनी को आते हुए देख पाते हैं। और फिर एमसी अपने हाथ को जमीन पर रखने लगा। अगली पर एमसी शानदार से पूछ देखो अपने सारे गार्डियन दागों से कहने लगा, आखिरकार ये चीज अब खत्म हो रहा है कि वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं। एमसी यहाँ पेंथियन की तो टाइल के 12 टायर के अंदर आ रहा है। वो सुनी की हम लोग यहाँ पर एक इंसान को देख पाते जो अपने सामने तक कुछ देखने की बहुत ज्यादा शौक होते कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो इंसान अपने पाँव में खड़ा हो जाता है। फिर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या ये कोई बेडरूम है। और फिर एमसी मिरर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये प्लेस भी मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर महसूस हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ उस आईने को अपने हाथ से पकड़ने लगा और फिर एमसी आईने के अंदर खुद को देखते हुए खुद से कहने लगा, सोच में आखिरी बार मेरे पास वो जो अजीब सा सपना था और इस बार ये चीज वो आईने के अंदर से एमसी का बच्चा एमसी से पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर, इसलिए तुम बार बार मेरे सामने आ रही हो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग जाता है और एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया है, तुमने यहाँ पर 12 टायर के टायर को भी क्लियर कर दिया है। और उसी वो और ये सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया है, तुमने यहाँ पर प्राइमोर्डियल ड्रैगन के एलिक व्हाइट टावर को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया है। अब एमसी इस चीज को सुनने के बाद अपने सामने तक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को फिर से बताया जाता है, इसके रियाद के वजह से तुम वहाँ पेंटो के अंदर आ सकते हो। और फिर हमें यहाँ पर दूसरी प्लेस का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर एमसी थोड़ा सा परेशान को आसमान तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी के सामने हम लोग एक बहुत बड़ी मैजेस्टिक गेट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये गेट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर एमसी अपने साथ में अपनी शॉट को लेकर उस गेट की तरफ अभी आगे बढ़ रहा था। और दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था कि वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी यहाँ पेंथियन तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।